अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। देयर आर 3% डिफेक्टिव आइटम्स इन द आइटम्स प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री, यानी कि कोई फैक्ट्री आइटम्स कुछ प्रोड्यूस कर रही है जिसमें 3% हमें डिफेक्टिव मिल रहा है। क्लियर। 4 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम, हम लोग टोटल उसमें से 4 सिलेक्शन कर रहे हैं। फ्रॉम द आइटम प्रोड्यूस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम्स। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है तो इजी हो जाएगा। क्लियर। तो पहले ना हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, वो पहले लिख देते हैं ताकि पता चले कि क्या क्या वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता है कि P ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू P रेस टू x इंटू Q रेस टू n माइनस x। अब देखो गाइज, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो कि n, x, p एंड q। क्लियर। टोटल हमारे पास इतना होना चाहिए n, x, p, q। कोई भी सम आप गाइज जब भी सॉल्व करोगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 चीज़ों फाइंड कर लो ताकि हम लोगों का फॉर्मूला इजीली कंप्लीट हो जाए। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करते हैं कि n कितना है, तो कि टोटल हम लोगों ने गाइज सिलेक्शन कितना किया था, हमारे पास टोटल आइटम कितनी है अभी के लिए 4, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। फिर देखते हैं x, हमें फाइंड जो भी करना होगा ना गाइज, आपको ऐसा बोला कि आप इतने चीज़ों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये फाइंड करो या फिर वो फाइंड करो, 2 के लिए फाइंड करो, मैक्सिमम 2 के लिए, मिनिमम 2 के लिए, तो वो सारे आपके क्या बन जाएंगे x। बट रिमेंबर दैट कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा x ऑलवेज शुरू कहाँ से होता है, 0 से, ये आपको खास ध्यान देना है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है, तो कि देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कोई भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 डिफेक्टिव आइटम। क्लियर। तो x हमारा क्या हो जाएगा गाइस, 0। अब फाइंड करना है p और q। क्लियर। अब देखो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि 3% डिफेक्टिव आइटम, इट मीन्स कि अगर हम लोग प्रोडक्शन में से डिफेक्टिव आइटम फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस होगा ना, हमें सक्सेस मिली है। क्लियर। 3% अगर उसको नॉर्मली हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0.03, तो ये हो गया हमारा सक्सेस p। तो अगर इसको 1 में से माइनस करोगे तो हमें q मिल जाएगा, तो 1 में से 0.03 को माइनस करोगे कितना मिलेगा, 0.97। क्लियर गाइस, चारों चीजें हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 4c0 इंटू p हमारा 0.03 रेस टू x हमारा कितना है, तो कि 0 इंटू q हमारा 0.97 रेस टू क्या हो जाएगा, तो कि 4 माइनस 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 0 यानी कि क्या हो जाएगा गाइज, 1 इंटू किसी का भी 0 रेस्ट आंसर क्या हो जाता है 1, और 0.97 का 4 माइनस 0 यानी कि 4 रेस्ट हो जाएगा, और वो आपको कितने मिलेगा, तो कि 0.8853। अब देखो गाइज इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, इसको 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 0.8853। क्लियर गाइज। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर द 0 डिफेक्टिव आइटम। नेक्स्ट वन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हमारे पास कैसा इन्फॉर्मेशन है, तो कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी, यानी कि अगर कोई पर्सन सिटी के अंदर रह रहा है इज ए नॉन वेजिटेरियन, और वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.20। क्लियर। एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, हमें कोई प्रोबेबिलिटी दिया है, बाद में डिसाइड करते हैं कि वो p है या फिर q है। हम लोगों को अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मेनली हमारे पास क्या 4 चीजें होनी चाहिए, जैसे कि n, x, p, q, ये 4 चीजें हमारे पास मिल जाती है तो बहुत इजी काम हो जाएगा। क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 2 पर्सन्स, हमें मैक्सिमम एट द मोस्ट 2% का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इट मीन्स कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया एट द मोस्ट 2, यानी कि ये हमारा x। ओके। और x हमारा शुरू कहाँ से होगा गाइस, 0 से, ये याद रखना है। क्लियर। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 0, 1 एंड 2 आउट ऑफ 6%, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, तो कि 6, तो n हमारा कितना हो जाएगा गाइस, 6 हो जाएगा। क्लियर। एंड एट द मोस्ट 2 persons आउट ऑफ 6% रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सिटी इज नॉन वेजिटेरियन। नाउ द क्वेश्चन फॉर द p एंड q। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो सिंपली आप ये सोचो, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नॉन वेजिटेरियन का,
और अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा है आप उसी को P सपोज कर लोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और रॉन्ग भी नहीं होगा कभी। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे देखो क्या पूछा है, नॉन वेजिटेरियन। इट मीन्स कि नॉन वेजिटेरियन का प्रोबेबिलिटी हमारा सक्सेस होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन है तो वो नेगेटिव है तो हम लोग उसको क्यू में ही पुट करेंगे। सिंपल एक ही सिंपल रूल आप याद रखो शॉर्टकट मेथड की, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो हमारा P, ओके, बाकी का क्या हो जाएगा Q। हर क्वेश्चन के लिए ये अप्लाई होगा और बहुत इजीली हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अदरवाइज तो आप हर टाइम कंफ्यूज होंगे कि P क्या कंसीडर करें और Q क्या कंसीडर करें। क्लियर? तो यहाँ पे देखो नॉन वेजिटेरियन का प्रोबेबिलिटी दिया है हमें, कितना दिया है तो कि 0.20, तो हमारा जो P है वो 0.20 हो जाता है। तो Q कितना हो जाएगा 1 - 0.20, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.80। ओके गाइज, अब हम लोग फॉर्मूला को पुट करते हैं तो कि P ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x। ओके, अब देखो हमें सिर्फ एक वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, किसके लिए करनी है 0, 1 एंड 2, इन सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा ना। एट द मोस्ट बोला है यानी कि मैक्सिमम 2 तक, 0, 1, 2 सब फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा गाइस, तो कि P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, क्योंकि एट द मोस्ट है तो सबका कंबाइन करना पड़ेगा ना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन होगा, इन सब के लिए हमें अलग अलग ये फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू पुट करना है। अब फॉर्मूला आप गाइस एक ही बार लिख दो तो अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं P ऑफ 0 के लिए, तो x हमारा कितना कंसिडर करेंगे हम लोग 0। ओके, तो यही फॉर्मूला में फर्स्ट के लिए वैल्यू पुट करो गाइस, कितना हो जाएगा देखो, n हमारा 6, C 0, P हमारा कितना है तो कि 0.2, रेस्टो कितना हो जाएगा 0, इनटू Q हमारा कितना है 0.8, रेस्टो कितना हो जाएगा गाइस तो कि n-6 यानी कि सॉरी n-x यानी कि 6 - 0, तो वो कितना हो जाएगा 6। ओके, ये फर्स्ट वन हो गया। प्लस सेकेंड वन करते हैं P ऑफ 1 के लिए, तो x हमें अब कितना कंसिडर करना है 1, तो ये हो जाएगा 6C1, P हमारा 0.2, रेस्टो 1 हो जाएगा x की जगह पे, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ गाइस, Q है हमारा 0.8 और उसका रेस्ट क्या हो जाएगा 6 - 1, क्योंकि x 1 है हमारा, तो हो जाएगा 5। प्लस करते हैं अब 2 के लिए कंसीडर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 6C2, 0.2 का 2 रेस्ट एंड 0.8 का 4 रेस्ट हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि 6 - 2। ओके गाइस, अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेटिवली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 6 से 0 गाइस कितना हो जाता है 1, किसी का भी 1 रेस्ट 1, 0.8 का 6 रेस्ट गाइस कितना हो जाएगा तो कि 0.2621। ओके, ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वन सॉल्व करते हैं, 6C1 कितना होगा गाइस तो कि 6, 0.2 का रेस्ट कितना होगा 1 है तो वो 0.2 ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन कंसिडर करते हैं कि 0.8 का 5 रेस्ट है तो वो हो जाएगा आपका 0.3277। ओके, अब सेकेंड वन थर्ड वन ब्रैकेट के लिए कंसिडर करते हैं, 6C2 हो जाता है 15, 0.2 का 2 रेस्ट यानी कि 0.04 और 0.8 का 4 रेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.4096। क्लियर गाइस? अब इसको भी अगेन सॉल्व करते हैं, तो ये फर्स्ट वन ब्रैकेट तो हमारा कितना हो जाने वाला है 1 × 1 × 0.621। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 2621, ये 0.2621। क्लियर? फर्स्ट वन। सेकेंड वन ब्रैकेट का इन सबका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0.3932 और थर्ड वन ब्रैकेट का आप सॉल्व करोगे 15 × 0.04 × 0.4096 तो आपको मिलेगा 0.2458 और तीनों का आप टोटल करते हो तो आपको मिलेगा 0.9011। क्लियर गाइस? तो आपको हर किसी क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमारा P, उसमें से 1 में से माइनस करोगे उसको तो वो Q मिल जाएगा। X तो क्वेश्चन में हमें बोला ही होगा मैक्सिमम 2, ग्रेटर देन 2 या फिर 3 तक मिनिमम। क्लियर? 0, 1 वट जो भी होगा, और N भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ओके गाइस, ये इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में देखो गाइस हमारे पास कैसा इन्फॉर्मेशन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता चल गया कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मीन एंड वेरिएंस हमें दिया है रिस्पेक्टिवली 3.9 एंड 2.73। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो कि मीन कितना है तो कि 3.9 है, वेरिएंस कितना है तो कि 2.73 है। आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स
नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, इट मीन्स कि कितने टाइम हम लोगों ने ट्रायल रिपीट किया है वो n हमें फाइंड करना पड़ेगा, एंड कंडक्टेड इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट द p ऑफ x, और हमें p ऑफ x का वैल्यू भी राइट करना है। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास मीन है, मीन को गाइज हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बाइनोमियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो कि np, और वेरिएंस को कैसे कर सकते हैं तो कि npq। अब देखो गाइज हमें n फाइंड करना है, तो क्या इसमें हम लोग p का वैल्यू पुट करेंगे तो n मिल जाएगा, एक ही मिसिंग वैल्यू बचेगा तो पहले p फाइंड करना पड़ेगा, बट p का हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। बट क्या हम लोगों ने प्रॉपर्टी में ऐसा देखा था कि अगर हम लोग q फाइंड कर सकते हैं ऐसे npq से डिवाइडेड बाय np, तो हमें q मिल जाएगा, np कैंसिल होके। क्लियर। तो देखो हमारे पास वेरिएंस का वैल्यू भी है, यस, और मीन का भी है, तो इट मीन्स कि ये हमारा npq का वैल्यू गाइस कितना है तो कि 2.73 डिवाइडेड बाय हमारा np कितना है तो कि 3.9, और इसका डिवीजन करोगे तो हमें मिलेगा 0.7, q का वैल्यू 0.7। तो क्या p हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 1 माइनस q। क्लियर। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.7, इट मीन्स कि 0.3, ये हमारा q, ये p। अब हम लोग क्या इसमें पुट कर सकते हैं, हमें पता है कि np इज इक्वल टू क्या है तो कि 3.9 है। क्लियर। अब n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट n इंटू p हमारा कितना है तो कि 0.3 इज इक्वल टू 3.9। अब 0.3 को सामने भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 0.3, इट मीन्स कि n हमारा होगा 13। क्लियर गाइस। अब देखो n तो फाइंड हो गया, बट हमें p ऑफ x यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है। क्लियर। तो देखो p ऑफ x ओरिजिनली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है तो कि nc(x) इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स, बट हमें इनमें सबकी वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी। क्लियर। तो देखो nc(x) n कितना मिला हमें 13 cx एज इट इज रखते हैं, क्योंकि हमें x के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। क्लियर। p का वैल्यू 0.3 रेस टू x, q का वैल्यू 0.7 रेस टू n हमारा 13 माइनस x का वैल्यू हम लोगों ने इसीलिए पुट नहीं किया क्योंकि x के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो n हमारा 13 है, तो x हमारा कहाँ तक होगा गाइस 0 से लेके 13 तक जा सकता है। क्लियर। इट मीन्स कि ये हमारा p ऑफ x, और उसके लिए जो हमारा x का वैल्यू है वो कहाँ से जाएगा 0 से लेके 13 तक जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और n का वैल्यू। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग अ वॉर ऑन एन एवरेज 1 शिप आउट ऑफ 9 गॉट अ संक, यानी कि 9 में से एक शिप ऑन एन एवरेज डूब ही जाता है। क्लियर। 9 में से एक डूब जाता है, यानी कि हमें ऐसा एक रेशियो दिया है कि 1/9। क्लियर। ये कैसा हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 1/9, कुछ दिया है, बट हमें अभी ये नहीं पता है कि ये हमारा p है या फिर q है, वो बाद में डिसाइड करते हैं। क्लियर। लेकिन ऐसा हमें एक रेशियो मिला कि 9 में से एक डूब जाता है। क्लियर। 1/9 इन अ सर्टेन वॉयज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ कॉन्वे ऑफ 6 शिप वुड अराइव सेफली। हमें ये फाइंड करना है कि 6 में से एग्जैक्टली 5 हमारे जो शिप है वो सेफली पहुंचने चाहिए। क्लियर। यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं अभी शिप तो कि 6, हमें क्या बोला है 5 आउट ऑफ 6, यानी कि हमारा n जो है वो हो जाएगा 6, उसमें से भी हमें कितना लेने के लिए बोला है 5, तो कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। अब बाकी रहा p और q। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू हमारा p का है या फिर q का है। हम लोगों ने अभी आगे के सम में क्या शॉर्टकट देखा था गाइस कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा है और वही आप p सपोज करोगे। क्लियर। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है तो कि दैट एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ कॉन्वे ऑफ अ 6 शिप्स वुड अराइव सेफली। सेफली आना चाहिए उसको हम लोग सपोज करेंगे p। क्लियर। बट यहाँ पे जो 1/9 दिया है वो तो किसका है संक का है, यानी कि वो तो डूब जा रहा है। क्लियर। और हमें फाइंड करना है p, हमने सपोज किया है सेफली जो पहुंचता है वो, तो सेफली पहुंचता है वो p, तो जो डूब जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा q। तो ये वैल्यू है हमारा q का, इसको 1 में से माइनस करोगे तो p मिल जाएगा हमें 8 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर गाइस। अब चारों के चारों वैल्यू मिल चुके हैं, अब सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। अब देखो P ऑफ x हमारा कितना है, तो कि 5 है, क्लियर, x का वैल्यू। एन सी एक्स कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 6c5 इंटू पी रेस टू एक्स, P हमारा 8 डिवाइडेड बाई 9 रेस टू x यानी कि 5, Q हमारा 1/9 रेस टू, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस। देखो 6 से 5 कितना हो जाएगा 6। अब देखो 8/9 यानी कि 8 का भी 5 रेस्ट और 9 का भी 5 रेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 32768 डिवाइडेड बाई 59049, क्लियर। और ये 1/9 हमारा कैसा रहेगा, एज इट इज। अब हम सिंपली इसका क्या करेंगे, तो कि ऊपर ऊपर का जो भी न्यूमरेटर है उन सबका मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर के सबका मल्टीप्लिकेशन, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा 196,608 डिवाइडेड बाई 53144 एंड 1, और लास्ट में इन दोनों का भी डिवीजन करोगे तो हमें मिलेगा 0.37। क्लियर गाइज, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में एक बार पूछा गया है। हमें ये खास ध्यान देना है कि गाइज आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा होगा ना कि इतने में से इतना सिलेक्ट करना है, इतने में से मैक्सिमम ये, इतने में से एट द मोस्ट, इतने में से मिनिमम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इतने में से जो भी पूछा है ना वो हमारा n, उसमें से जितना लेना है वो हमारा x। अब बाकी बचा p और q के लिए, तो जो क्वेश्चन में आपको पूछा है वो आपको p सपोज करना है, और उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको q मिल जाएगा, या फिर q दिया है तो p मिल जाएगा। क्लियर गाइस?